हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल। स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो आप में से जितने भी बच्चे सीयूईटी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू और डीयू ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो। और जाहिर सी बात है कि टारगेट में हम लोग बेस्ट यूनिवर्सिटीज को ही रखते हैं, जो भारत में सबसे बेहतरीन जो हमारे यूनिवर्सिटीज हैं उसको रखते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप एग्जामिनेशन देते हो और किसी वजह से आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छा नहीं जाते हैं और आपके मार्क्स थोड़े कम रह जाते हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के साथ हर साल होता है, लाखों बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटीज में जो हमने नाम लिया, ऐसे यूनिवर्सिटीज में कुछ हजार बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीयूटी यूजी 2026 देने जा रहे हो, तो कल को अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा नहीं भी जाता है, आपके थोड़े नंबर कम रह जाते हैं, तो आप कैसे बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हो। यानी कि बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू, इनके अलावा भी भारत में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर बहुत तमाम कोर्सेज, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसको आप लोग टारगेट कर सकते हो। तो उनके बारे में, यानी कि लो मार्क्स पर बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको कैसे मिल सकते हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जहां पर कट ऑफ कम जाता है, उसके बारे में आज हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2026 देने जा रहे हो तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको दिया जाता है और हम लोग सीयूटी 2026 की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे, तो आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी भी कर सकते हो। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, ये सारे कोर्सेज की यहां पर तैयारी करवाई जाती है। बीएलएलबी, जीएटी और लैंग्वेज का अलग से कोर्स आपको मिल जाएगा और अभी 20% का ऑफर मिल रहा है हमारे बैच पे। तो आप जो है 20% का ऑफर फायदा उठा सकते हो और हमारे कोर्स में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए क्या करना है, सीधा सीयूटी कॉन्सेप्ट डाउनलोड करना प्ले स्टोर से और वहां से आप फिर हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे ये बीएचयू है, ठीक है, बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है। बीएचयू में और डीयू में तो काफी सारे सीट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपको हजारों सीट्स मिल जाएंगे और यहां पर तो बहुत सारी सीट्स हैं, कई हजार सीट्स हैं डीयू में, अगर सारे मिला दोगे, ठीक है, मेन मतलब नॉर्थ, साउथ और आपका जो ऑफ कैंपस है सबको मिला दोगे तो यहां पर बहुत सारे हजारों, मतलब 60-70 हजार जो भी सीट्स है, तो उसके आसपास तो यहां पर सीट काफी है, ठीक है। लेकिन इधर देखोगे तो इधर आपको बहुत सारा सीट्स देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अच्छे कोर्सेज में जाना चाहते हो तो यहां पर भी, मतलब यहां पर कहने को है बहुत सारे सीट्स 60-70 हजार, लेकिन अच्छे कोर्सेज में आप जाने चाहते हो, अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो यहां पर भी सीट बहुत ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहे ऐसे यूनिवर्सिटीज जहां पर बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं, खासकर सबसे ज्यादा डीयू के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं। तो अब इनके अलावा कौन से ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आप टारगेट कर सकते हो। ये ऐसे यूनिवर्सिटीज के हमने नाम लिखे हैं जहां पर कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जहां पर कट ऑफ काफी हाई रहता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे बच्चे टारगेट करते हैं। और ये नो डाउट आपको, जो आप देखोगे यहां पर एनआईआरएफ रैंकिंग देखोगे तो उसमें भी आपको ये ऊपर देखने को मिलेंगे। जैसे जेएनयू आपको नंबर 1 पे दिख जाएगा, कहाँ है, ठीक है, ये है। तो ऐसे करके फिर डीयू के बहुत सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनिवर्सिटीज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस यूनिवर्सिटी आपको 6ठे नंबर पर देखने को मिल जाएगा, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये बहुत अच्छे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं भारत के। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं कि अगर कल को एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर नहीं आता है तो आप ऐसे और कौन से तमाम यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कम नंबर पे भी बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है। तो यहां पर देख सकते हो कि ऐसे तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, इसको भी आप टारगेट कर सकते हो। अगर मान लो हरियाणा से हो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हरियाणा को टारगेट कर सकते हो। अगर हिमाचल प्रदेश से हो तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप हिमाचल प्रदेश को टारगेट कर सकते हो। अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान यूनिवर्सिटी को कर सकते हो। कर्नाटका से हो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कर्नाटक को कर सकते हो। अगर सेंट्रल तमिलनाडु से हो तो तमिलनाडु यूनिवर्सिटी को कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, ठीक है। उड़ीसा से हो तो यहां पर है, मतलब हर स्टेट में देखोगे लगभग यहां पर एक यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल जाती है। तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हो अपने लोकेशन वाइज, ठीक है, लोकेशन वाइज कर सकते हो। आप देख सकते हो ऐसा तमाम यूनिवर्सिटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर हरिशचंद्र गौर यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बोगड़ा यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, नागालैंड यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है, सिक्किम यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ऐसे तमाम यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आपको भी बता रहा हूं। अब इसमें से कौन से, जाहिर सी बात है जो हमने बाद में दिखाया ना, यहां पर हर जगह आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा, हर जगह, ठीक है। लेकिन इसमें से भी कौन बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आप एक एक करके कोर्स वाइज आपको पूरा डिटेल आपको देने वाला हूं। तो सबसे जो है हमने नंबर 1 पे रखा है, मतलब आप इसको रैंकिंग मत मानना, ठीक है, ऊपर नीचे हमने रखा है, बट हाँ बढ़िया यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो कल को आपको बीएचयू, डीयू जैसे संस्थान में एडमिशन नहीं मिलता है तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है,
जे A++ इसको ग्रेड मिला हुआ है, तो काफी बढ़िया ग्रेडिंग है। और NIRF में भी आप देख सकते हो 37 है और ये 2023 का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेस हैं। तो कोर्सेस अगर मैं एक एक नाम लूंगा तो जाहिर सी बात है बहुत समय लगेगा, तो आप पढ़ सकते हो कौन सा कोर्स है। यहाँ पर BSc MSc का इंटीग्रेटेड कोर्स है, BSc जियोलॉजी है, BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, BSc लाइफ साइंसेस है, बीबोक के कोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे, और भी तमाम कोर्सेस हैं, बीकॉम के कोर्स है, BBA का कोर्स है, BLLB का कोर्स है, डिप्लोमा इन यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन समथिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आगे देखोगे और भी बहुत सारे कोर्सेस इसमें देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्सेस हैं, बीटेक यहाँ पे है, और देखो बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, BA फिल्म थिएटर, ये सब भी होता है भाई, बहुत सारे कोर्सेस हैं। और इनका जो है एक सैटेलाइट करके क्या है, BBAU बाबा साहब भीमराव सैटेलाइट सेंटर है, मतलब अमेठी में पड़ता है इनका, एक कह सकते हो एफिलिएटेड कॉलेज कह सकते हो, ठीक है, मतलब इनका दूसरा सेंटर है यहाँ पे। तो यहाँ पर दूसरा सेंटर चलता है अमेठी में, और यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, BA है, BSc है, ये सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। आप चाहते हो तो ये आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो, कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे चलते हैं ये आपको देखने को मिल जाएगा। CUT जो NTA की वेबसाइट है अभी जो नया बनी है, वहां से भी आप जाकर के ये सारी चीजें देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कोर्स चलता है, ठीक है। ये डिप्लोमा कोर्स BBAU सैटेलाइट सेंटर अमेठी में, तो ये डिप्लोमा के कोर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। तो तमाम कोर्सेस हैं, बहुत रेंज ऑफ कोर्सेस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं इसमें, तो जो भी आपको हो पसंद उसमें आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है, बहुत बढ़िया कैंपस है इसका। आप देखो यहाँ पर, अब ये जो है इसमें BLLB का कोर्स यहाँ पर बहुत फेमस है, BLLB, तो BLLB के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाते हैं BLLB का कोर्स करने। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड BLLB का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। देन यहाँ पर BBLLB भी है, BSc है, BA BEd है, BSc BEd है, और यहाँ पर BA BSc MSc MA MSc, ठीक है। अगर इसमें कुछ बदलाव होता है BA BEd को लेकर, BSc BEd को लेकर के, क्योंकि आया है सुनने में कि भाई ये NCT में शामिल हो जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है CUT के थ्रू ना हो, जब भी नया बुलेटिन आएगा ना तो आपको बताया जाएगा। अभी नया बुलेटिन इसका आया नहीं है, ठीक है, अलग से बुलेटिन आता है, हर इंस्टीट्यूट का अपना अपना बुलेटिन प्रोस्पेक्टस रिलीज होता है, तो उसमें तमाम जानकारी दी जाती है। तो अभी नया आया नहीं है, ये पुराना वाला 2025 वाला, बट नया आएगा तो आपको उसमें कुछ अगर अपडेट्स होते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर BA BSc ये सब कोर्सेस है, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स। तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे आप, कई सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज, BA MA का, BSc MSc का, BA यहाँ पर है, BA MA और BSc MSc दोनों है यहाँ पर इंटीग्रेटेड, UG PG साइकोलॉजी में। फिर यहाँ पर देखोगे बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, BA में, BA में, BCom MCom इंटीग्रेटेड, मतलब एक बार आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है और 5 साल में पूरा आपका मतलब UG और PG दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला इंस्टीट्यूट हमने रखा है डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कि MP सागर में आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, BA BFA BCom BBA ये सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। BSc बायो है, BSc मैथ्स ग्रुप है, BCA का कोर्स भी यहाँ पर चलता है, BLB यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ पे BLB में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या है, एक लैंग्वेज लेना है और GAT लेना है। देखो कितना बढ़िया है, लैंग्वेज और GAT से BHU में भी एडमिशन होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जो बच्चे BLB के लिए टारगेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे BLB के लिए पूछते रहते हैं, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। B फार्मा भी है, BA तो है ही, BPA है, BPA है, BA है, BHMCT है, मतलब होटल मैनेजमेंट, ठीक है, ये है। तो ये जो है यहाँ पर हो गया। अगला इंस्टीट्यूट है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में, ये भी बढ़िया इंस्टीट्यूट है। अब इसमें देख लो कितने सारे कोर्सेस हैं, BA के कोर्सेस हैं, BSc के कोर्सेस हैं, और किसके कोर्सेस हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। BSc के कोर्सेस हैं, और यहाँ पर B फार्मा के कोर्सेस हैं, D फार्मा के कोर्स है, BLLB यहाँ पर भी चलता है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड BLLB, BCom LLB भी है, मतलब एक तो BLLB होता है, एक BCom LLB भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगला है BCA है, BBA भी है, तो मतलब प्रोफेशनल कोर्सेज भी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला है हेमवती नंदन भोगड़ा गढ़वाल इंस्टीट्यूट, जो कि आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, सॉरी उत्तराखंड में देखने को मिलता है, हेमवती नंदन भोगड़ा यूनिवर्सिटी। तो ये उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी है, इसका लोकेशन देखोगे बहुत शानदार है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से हैं। यूजी के कोर्सेज में आपको BSc फॉरेस्ट्री देखने को मिल रहा है, या BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स विद रिसर्च है, BSc ऑनर्स ऐसे, BSc B फार्मा, ऐसे तमाम कोर्सेज यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये है B फार्मा लेटरल एंट्री, BCom है, BSc है, BTech भी है आपको, BTech, ठीक है, BTech के कोर्सेज भी चलते हैं। देखो BTech के बहुत सारे कोर्सेज हैं, BTech के कोर्सेज बहुत सारे हैं। आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, यूजी के कोर्सेज होंगे हमारे पास, तो काफी सारे कोर्सेज हेमवती नंदन भोगड़ा यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हेमवती नंदन भोगड़ा यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ तो ज्यादा जाता है, नहीं जी,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। अगर आप कंपेयर करोगे बीएचयू, डीयू, जेएनयू से, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर बहुत सारे कोर्सेस है, तमाम कोर्सेस है और तमाम सीट्स भी यहां पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहां पर 10 से 11 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो जब एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करते हैं तो यहां पर कट ऑफ आपको कम देखने को मिलता है। और अगर आप बीएचयू में भी जाना चाहते हो कम नंबर पे, तो आप अगर बीएचयू में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं तो यहां पर भी बीएचयू भी आपको मिलेगा, लेकिन फिर वो एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा। मेन कैंपस कम नंबर में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीट्स कम है मेन कैंपस में, बीएचयू की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज में जाना चाहते हो, खासकर लड़कियां, क्योंकि लड़कियों लिए काफी सारे यहां पर एफिलिएटेड कॉलेज हैं, बीसीडब्ल्यू है, बीकेएम है, एएमपीजी है, ऐसे तमाम है, डीएवी भी है और इनका साउथ कैंपस भी है बीएचयू का। तो बीएचयू में भी कम नंबर पे होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा अलग जाना पड़ेगा, मतलब मेन कैंपस नहीं हो पाएगा, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि एफिलिएटेड कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी मेन कैंपस में कट ऑफ रहते ही हैं, थोड़ा ज्यादा ही रहते हैं, लेकिन अगर आप इलाहाबाद में जाना चाहते हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं भाई डिग्री पे मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लिखा होना चाहिए, चाहे मेन कैंपस में हो चाहे हम यहाँ पर पढ़े एफिलिएटेड कॉलेज में, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर तमाम इनके एफिलिएटेड कॉलेज है, लगभग 10 से 11 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, तो उनमें आप जा सकते हो। वहां पर कम नंबर पे, बहुत कम नंबर पे भी एडमिशन हो जाते हैं। यहाँ पे देखोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बीकॉम मिल जाएगा, बीसीए मिल जाएगा, ठीक है, साइंस मतलब मैथ्स ग्रुप है, बायोलॉजी ग्रुप है, इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पर है, ठीक है, विवोक के कोर्स हैं, बीसीएमसीए का कोर्स है, बीएलएलबी भी यहाँ पर होता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। तो आप देख सकते हो, मतलब वैरायटी, रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है। खासकर डीयू में देखो, डीयू में तो रेंज बहुत ज्यादा है, बीएचयू में भी बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जेएनयू में लिमिटेड कोर्स है यूजी के लेवल पे, लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं ईयू की, बीएचयू की, डीयू की, तो यहां पर काफी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये रहे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज जो अगर आपको बीएचयू, डीयू, जेएनयू ऐसे यूनिवर्सिटीज ना मिल पाए तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज हमने यहां पर बताए हैं, नीचे जो यूनिवर्सिटीज हमने बताए हैं ना, यहाँ पे अभी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हमने बताए ना आपको, ये सारे हेमवती नंदन बोरगुहाई यूनिवर्सिटी और यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ऐसे तमाम हमने बताए, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बताया, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय बताया, और यहाँ पर दक्षिण ये साउथ यूनिवर्सिटी जो बताया, और ऐसे करके तमाम यूनिवर्सिटीज हमने बताया, ठीक है, 5-6 यूनिवर्सिटीज बताए जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत अच्छे हैं, मतलब यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो। तो कम नंबर पे भी आपको बढ़िया मिलेगा, लेकिन आपको बेशर्ते इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए भाई कि कहाँ पे हमको अप्लाई करना है। कल को एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग करवाना होगा, तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। और अपडेटेड होने के लिए हमारे साथ आप बस जुड़े रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, तमाम चीजें, तमाम जानकारी यहाँ पर आपको दिया जाएगा, पल पल की हर एक खबर, हर एक जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। तो अब इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हो सीयूटी यूजी 2026 की, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़ने के लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। डाउनलोड करके वहां से आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हो। तमाम कोर्सेस हैं, बीए है, बीएलएलबी है, जीएटी लैंग्वेज का अलग से कोर्स चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई समस्या हो, कोई भी अगर आपको कुछ भी अगर आपको समस्या है, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते